हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग करव। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, सोर्स, बुक का सोर्स क्या है। जैसे अगर हम इंडिया को लेके बात करें, हमारे पास एक आता है NCERT। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि जम्मू कश्मीर का सोर्स क्या रहा। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सोर्स है जम्मू कश्मीर का जो है वो बुक है मुकेश कुमार शर्मा जी की। मुकेश कुमार शर्मा जी की इस बुक से ये लेक्चर आपको मिलेंगे, और इस बुक के अलावा बहुत सारे अदर सोर्सेज भी हमने यूज़ किए हैं इस लेक्चर को तैयार करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का लेक्चर जो है ये एक बेसिक लेक्चर रहेगा। उससे उससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें हम, सबसे पहले आपने देखना है प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या था। ये माना जा रहा था कि जो हमारा कश्मीर है, वैली ऑफ कश्मीर है, ये एक बहुत बड़ी लेक थी। क्या थी? बहुत बड़ी लेक थी, जिसे नाम अलग अलग बुक्स में, किसी बुक में सतीसर दिया गया है, किसी में सतसर दिया गया है, और इसका मतलब होता है लेक ऑफ गॉडेस। ठीक। अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्री हिस्टोरिक में जो वैली ऑफ कश्मीर है, ये क्या है? एक वास्ट लेक है जिसका नाम सतसर है या तो सतीसर है, जिसे लेक ऑफ गॉडेस भी बोला जाता है। अब ये जो लेक है, यहाँ पर एक वाटर बॉर्न की बात की गई है। वाटर बॉर्न डेविल है, वो डेविल या डेमन बोलो जिसको, डेविल या डेमन बोलेंगे हम जिसको। उनका नाम है जोलांड बावा। क्या नाम है? जोलांड बावा। अब ये जो जोलांड बावा थे, इन्होंने अपनी नेबरिंग कंट्रीज में, मतलब जो उनके नेबरिंग एरिया था, यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव एक्शन लिए हुए थे, जिससे लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे इनसे। अब क्या होता है कि कश्यप मुनि, आप नाम याद रखेंगे, कश्यप मुनि हेल्प कर लेते हैं किसकी? लॉर्ड शिवा की। किसकी? लॉर्ड शिवा की हेल्प लेते हैं ये, कि हमने इस डेमन को, डेविल बोलो या डेमन बोलो, कि इसको हमने यहाँ से बाहर निकालना है। और आखिरकार लॉर्ड शिवा की मदद के साथ इन्हें कोसर नाग से क्या किया जाता है? कोसर नाग से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। कहाँ से? कोसर नाग से बाहर निकाला जाता है। अब इनको बाहर निकालने के बाद लॉर्ड शिवा क्या करते हैं? बहुत बड़ी ओपनिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ कहाँ पर? बारामूला के पास। बारामूला, तब इसको वारामूला बोला जाता था, वारामूला भी बोला जाता था। वहाँ पर ये क्या करते हैं? एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जितना भी पानी है वो क्या होता है? रश आउट हो जाता है। और जो कश्मीर वैली है, ये किस में बदल जाती है? एक हैबिटेबल प्लेस में बदल जाती है, और लोग यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। ठीक। अब और इस थ्योरी के बेसिस पे कश्मीर को नाम दिया गया कश्यपपुर या कश्यपमर नाम दिया गया
कश्मीर को। अब ये माना जाता है कि जो ये काश है ये आया है कहाँ से, कश्यप मुनि के नाम से। और इसमें एक चीज़ और आप एक्स्ट्रा याद रखेंगे, वो ये है कि वर्ड है काश्मीर। का मतलब होता है वाटर और शमीर का मतलब होता है ड्राई अप। एक ऐसी जगह जो कभी पानी के साथ भरी हुई थी और एक टाइम के बाद वो क्या होगी, ड्राई अप, एक लैंड की फॉर्म में आ गई। अब जियोलॉजिकली एविडेंसेस के बेस पे हम देखें, जियोलॉजिकली एविडेंसेस के बेस पे ये कंफर्म हो चुका है कि कश्मीर वैली जो थी ये क्या थी, कभी ना कभी ये सबमर्ज थी पानी के अंडर। ऐसा क्यों बोला जाता है कि यहाँ पर जो फॉसिल रिमेन्स मिले हैं वो इक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के मिले हैं। इस वजह से ये जियोलॉजिकली भी कंफर्म किया गया है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट चीज़ ये बोली जाती है इसमें ये बोली जाती है कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई। यहाँ पर क्या हुई, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई, जिसकी वजह से जो लेक थी वो कम्प्लीटली ड्राई होगी और क्रेवाज प्रोवाइड फर्दर सपोर्ट फॉर दिस थ्योरी। और जो क्रेवा की फॉर्मेशन हुई इसने फर्दर इस थ्योरी को सपोर्ट किया। क्रेवाज ने फर्दर इस थ्योरी को क्या किया, सपोर्ट किया। अब जो पुरान्स हैं, पुरान्स में कश्मीर को बोला गया है गिरक। गिरक का मतलब होता है हिल, बिकॉज ऑफ ओवरवेलमिंग हिली फीचर। इसके पहाड़ों के फीचर की वजह से इसे क्या बोला गया है, गिरक। ऐसे ही 5th सेंचुरी में अष्ट अध्याय एक ग्रामर बुक लिखी गई। अष्ट अध्याय एक ग्रामर बुक लिखी गई, किसने लिखी, पाणिनि ने। किसने, पाणिनि ने। और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। इसमें बोला गया है कि जो कश्मीर है यहाँ के लोगों को काशी मिराक्स बोला जाता था। यहाँ के लोगों को काशी मिराक्स बोला जाता था। अगर एक बार हम इसको थोड़ा सम अप करें जितना हमने अभी तक पढ़ा है, मैंने आपको बोला कि प्री हिस्टोरिक ईरा में, क्या, प्री हिस्टोरिक ईरा में वैली ऑफ कश्मीर एक वास्ट लेक थी। वास्ट लेक थी। इस लेक में एक वाटर बॉर्न डेविल था। वाटर बॉर्न डेविल था, या डेमन बोलो, या डेविल बोलो, या डेमन बोलो, जिसका नाम क्या था, जोलान बावा। अब क्या होता है, जो जोलान बावा है ये नेबरहुड में की कंट्रीज पर इल ट्रीट करता है। क्या करता है, इल ट्रीट करता है। अब इससे बचने के लिए जो कश्यप मुनि है ये हेल्प लेते हैं किसकी, हेल्प लेते हैं किसकी, लॉर्ड शिवाजी की। लॉर्ड शिवाजी की ये क्या लेते हैं, हेल्प। और लॉर्ड शिवा की मदद से क्या होता है कि कोसर नाग से, लॉर्ड शिवा की मदद से कोसर नाग से डेविल को इलेमिनेट किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेमिनेट किया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑनलाइन टीचिंग का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मुझे लिखने में दिक्कत आएगी। विद पैसेज ऑफ टाइम शायद इसमें मुझे अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हो जाए।
होप आप सब मेरा इसमें सपोर्ट करेंगे। डेविल को एलिमिनेट कर देते हैं। अब क्या होता है, जो लॉर्ड शिवा हैं, लॉर्ड शिवा हैं, वो क्या करते हैं, कट करते हैं, क्रिएट करते हैं एक ओपनिंग कहाँ से, बारामूला से। बारामूला, या आज के टाइम में जिसे बारामूला बोला जाएगा, बारामूला बोला जाएगा। वहाँ से एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं और कश्मीर क्या हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है और एक हैबिटेबल प्लेस बन जाती है, हैबिटेबल प्लेस बन जाती है। अब बहुत सारी थ्योरीज इसके पे दी गई हैं, लेकिन ये थ्योरी हमें ये बोलती है जो कश्मीर है ये जाना गया काश जो है कश्यप मुनि से, और इसके आगे मीर का मतलब होता है ड्राई अप, तो ये कश्यप मुनि के नाम से काश का मतलब आ गया, का मतलब आ गया पानी, शमीर का मतलब हो गया ड्राई अप, कि ऐसी जगह जो कभी पानी से भरी गई थी वो क्या होगी, सूख गई। तो ये काश जो है ये कश्यप मुनि के नाम से आया है, इसलिए इसको कश्यप पूरा भी बोला गया है, पूर्व बोला गया है, या कश्यप मर भी बोला गया है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती हैं जियोलॉजिकली एविडेंसेस। अब जियोलॉजिकली एविडेंस जो हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फॉसिल्स मिले हैं, क्या मिले हैं, फॉसिल मिले हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के, वो सब क्या हैं, इक्वेटिक हैं। क्या है, इक्वेटिक हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, इक्वेटिक हैं। उसके बाद जो है यहाँ के करेवास, जो क्या है, हाईलैंड है, क्या है, हाईलैंड प्लेट्यूज हैं, ये भी सपोर्ट करते हैं इसको। क्रेवास की फॉर्मेशन कैसे हुई, वाल्कोनिक एक्टिविटी से, तो ये थ्योरी इसको भी सपोर्ट करती है। अब उसके बाद मैंने आपको बोला कि पुराण में इसको बोला गया है गिरक। क्या बोला गया है, गिरक। गिरक का मतलब होता है हिल्स। गिरक का मतलब क्या होता है, हिल्स, और बिकॉज ऑफ ओवरवेलमिंग हिली फीचर्स की वजह से। फिर मैंने बोला कि 5th सेंचुरी में एक ग्रामर बुक लिखी गई, अष्टाध्यायी। ये किसने लिखी, पाणिनि ने। किसने लिखी, पाणिनि ने लिखी। अष्टाध्यायी किसने लिखी, पाणिनि ने लिखी। और इसमें कश्मीरी पीपल को बोला गया है काशी मिराख। काशी मिराक्स क्या बोला गया है, काशी मिराक्स बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास के आ जाते हैं टॉलमी। कौन आ जाते हैं, टॉलमी, जो एक मैथमेटिशियन के साथ साथ एक ज्योग्राफर भी हैं। जो मैथमेटिशियन के साथ साथ क्या हैं, एक ज्योग्राफर भी हैं। और उन्होंने कश्मीर को बोला है कैस्पेरिया। क्या बोला है कश्मीर को, कैस्पेरिया। तो ये ग्रीक थे, तो इसलिए ग्रीक में कश्मीर को क्या बोला गया, कैस्पेरिया। ऐसे ही हेरोडोटस जो हैं, ये भी एक ग्रीक हिस्टोरियन हैं। इन्होंने कैस्पेट्रियास बोला कश्मीर को, कैस्पेट्रियास बोला। फिर उसके बाद
हमारे पास नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं हैन सेंग आ जाते हैं, हान सॉन्ग आ जाते हैं, जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे। और इन्होंने हर्षवर्धन के टाइम में तो ये इंडिया आए थे, और ये 631 ईसी में कहाँ आए, कश्मीर में आए, और यहाँ पर तकरीबन 2 साल तक रुके। कितने साल तक रुके? 2 साल तक ये यहाँ पर रुके, और इन्होंने बुद्धिज्म और संस्कृत की स्टडी की, और यहाँ पर उनकी लोर्स वगैरह सुनी। और फिर इन्होंने एक बुक लिखी सी यू की, जिसे कॉल द वैली ऑफ कश्मीर एज काशी मिलो। और इन्होंने उस ट्रैवल व्लॉग में कश्मीर को काशी मिलो का नाम दिया, काशी मिलो का नाम दिया। अब एक चीज़ में इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हैन सेंग के रिगार्डिंग, किसके? हैन सेंग के रिगार्डिंग, ये दुर्लभ वर्धन के टाइम में कश्मीर में इन्होंने विजिट किया था। कश्मीर में इन्होंने विजिट किया था दुर्लभ वर्धन के टाइम में। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि तिब्बतन में से नाम दिया गया है कचाल। तिब्बत में कश्मीर को नाम दिया गया है क्या? काचाल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तिब्बत में काचाल नाम दिया गया है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो मानी जाती है वो राजतरंगिणी मानी जाती है। कौन सी? राजतरंगिणी। उसके अलावा नीलमत पुराण भी थी, लेकिन इसका ऑथर जो था अननोन था। ऑथर क्या था इसका? अननोन था। अब जो ये कल्हना ने राजतरंगिणी लिखी थी, इसका मीनिंग है रिवर ऑफ किंग्स। क्या क्या मीनिंग है? रिवर ऑफ किंग्स। बाकी इन नोट्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में मिल जाएगा। अभी तो वो नीट के एग्ज़ाम की वजह से बैन किया गया है। होप विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही वो वर्क करना शुरू हो जाएगा, आपको इसका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। और अब वापस आते हैं हम। कल्हना ने लिखी राजतरंगिणी। कल्हना ने क्या लिखी? राजतरंगिणी, जो कंपोज की गई 1148 में से 1150 के टाइम में। तब कौन सी डायनेस्टी थी? लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी। और राजा कौन थे? जयसिम्हा। राजा कौन थे? लोहारा डायनेस्टी। और राजा कौन थे? जयसिम्हा। अब कल्हना जो बेटा था, ये था चंपक का, जो किसी कश्मीर के राजा के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे। अब राजतरंगिणी में टोटल 7862 वर्सेस हैं, जिनको 8 बुक्स में डिवाइड किया गया है। टोटल कितने वर्सेस हैं? 7826। अब देखना, हम लिखते हैं 786, इसके बीच में 2 डाल देना है तो आपके पास ये याद हो जाएगा आपको। कितने वर्सेस हैं? 7826। और इसको बोला गया है तरंग्स। क्या बोला गया है? तरंग्स। क्या बोला गया है? तरंग्स, जिसका मतलब होता है वेव्स।
जिसका क्या मतलब होता है वेव्स। क्या बोला गया है? तरंग, जिसका मतलब होता है वेव्स। ये बुक हमें, जो कल्हना की राजतरंगिणी है, ये बताती है कि शिव शिवइज्म जो था वो डोमिनेंस था इस एरा में। क्या पीक पे था? शिवइज्म जो था वो पीक पे था इस एरा में। जवाहरलाल नेहरू ने इस सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। ये हमारा एक जनरल ओवरव्यू, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो कंप्लीट किया। कल हम क्रोनोलॉजिकली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की शुरुआत करेंगे। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अभी मुझे ऑनलाइन लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है नहीं है। विद पैसेज ऑफ टाइम मैं इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर with your friends